नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। रामायण में मंदोदरी की पहचान लंकापति रावण की पत्नी के तौर पर बताई गई है। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण सीता का हरण करके लंका ले आया, तब मंदोदरी ने रावण को ऐसा करने से रोका था। मंदोदरी ने रावण को समझाया था कि इस तरह पराई स्त्री को अपहरण करके लाना अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना और श्री राम के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। क्या आप जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, हम सभी हर साल दशहरे के दिन रावण दहन करते हैं। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को मृत्यु दंड दिया था, जिसकी खुशी में हर साल देश में दशहरा मनाया जाता है और रावण का पुतला जलाया जाता है। रावण की पत्नी मंदोदरी और भाई विभीषण दोनों ही सीता हरण के विरुद्ध थे। दोनों ही चाहते थे कि रावण सीता का हरण ना करे और सीता को वापस भगवान श्री राम के पास छोड़ दें, लेकिन रावण ने दोनों की ही बात नहीं मानी, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम ने लंका सहित रावण का विनाश कर दिया और भगवान श्री राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर क्यों उसने अपने ही देवर विभीषण से विवाह कर लिया? मित्रों, पुराणों की एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची, तो उसने वहां पार्वती को न देखकर शिव को रिझाने के प्रयास शुरू कर दिए। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती पहुंची, तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिर क्रोधित हो गई। पार्वती ने मधुरा को श्राप दिया कि वो 12 साल तक मेंढकी बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और असहाय कष्ट का जीवन शुरू हो गया। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी, उसी समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहे। इधर मधुरा के श्राप का जब अंत हुआ, तो वो कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुरराज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी, तो कुएं के पास गए। वहाँ उन्हें मधुरा दिखी, जिसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। असुरराज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया और मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो गई, तब श्री राम ने उन्हें बताया कि वह अभी भी लंका की महारानी है और सुचारू रूप से साम्राज्य को चलाने के लिए मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने की सलाह दी गई। लेकिन मंदोदरी इसके लिए राजी नहीं हुई। फिर कुछ समय बाद शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद विभीषण और मंदोदरी ने लंका का राजपाट संभाला। हालांकि रामायण में इस बात का कहीं बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है। यह भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंधों के बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। वह श्री राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने राम को कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराया।